पिछले वाले वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन हिंदी में सर्वनाम। प्रोनाउन प्रोनाउन किसको बोलते हैं? व्हाट इज प्रोनाउन? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन कैन बी टर्म्ड एज प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ये हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। वर्ड्स दैट रिप्लेस स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग, दे चेंज फॉर्म बेस्ड ऑन पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड केस। जो सर्वनाम व्यक्तियों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्कूल। I am going to school. You are very kind. She likes to read. They are playing. एग्जाम्पल पर्सनल प्रोनाउन का क्या होगा? एग्जाम्पल में जैसे आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग में इसमें कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है? तो आई हो गया। यू आर गोइंग, यू, सी, दे। तो इसका एग्जाम्पल क्या था? आई, यू, ही, सी, इट, दे। ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। वर्ड्स दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग और पीपल, दे इंडिकेट वेदर समथिंग इज नियर और फार। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, निश्चयवाचक या संकेतवाचक, ठीक ना। दिस इज माई निश्चयवाचक, दिस इज माई बुक, तो ये मेरा बुक है, तो ये क्या है? निश्चित है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई बुक, दैट इज योर हाउस, दीज आर फ्रेश फ्रूट्स। यहाँ पर क्या है? दिस जो है ये क्या है? संकेत है। दैट क्या है? दैट इज इंडिकेट कर रहा है कौन सा घर है मेरा, तो दैट इज योर हाउस, तुम्हारा घर, वह तुम्हारा घर है। तो दीज आर फ्रेश फ्रूट्स, तो ये कौन फ्रूट्स फ्रेश है? मतलब दीज, मतलब ये वे सबसे अच्छे दिन थे, ये ताजे फल है। कौन ताजे फल है? ये ताजे फल है। वह तुम्हारा घर, कौन तुम्हारा घर है? वह तुम्हारा घर है। यह मेरी किताब है, कौन किताब मेरा है? तो यह किताब है। तो ये क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है। तो इंडिकेट कर रहा है मतलब हम श्योर है मतलब एक निश्चित वस्तु की ओर क्या कर रहा है? इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम बोला जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम का जनरली क्या है कि उन्हें प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वर्ड्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट पर्सन, पीपल और थिंग, दे रिप्लेस द अननोन नाउन इन अ क्वेश्चंस, they are termed as interrogative pronoun. Example who is at the door, तो यहाँ पर who क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। what do you want, तो इसमें what क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। which is your favorite book, whom did you call, whom क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा जनरली जो है क्या? संबंध बताने के लिए किया जाता है। वर्ड्स दैट कनेक्ट्स अ क्लाउज टू अ नाउन और प्रोनाउन, दे रिलेट बैक टू समथिंग ऑलरेडी मेंशन्ड। जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और पहले आए संज्ञा से संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे द बुक, जैसे एग्जाम्पल द बुक दैट आई बॉट इज वेरी कॉस्टली, तो मतलब क्या है कि जो बुक मैंने खरीदा वो बहुत कॉस्टली है। तो यहाँ पर दैट क्या हो जाएगा? दैट यहाँ पर दोनों को क्या कर रहा है? द बुक, और इधर जो बाकी बचा हुआ है क्या? आई बॉट इज वेरी कॉस्टली, ये दोनों को क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। लेकिन दैट ये क्या बता रहा है? द बुक दैट आई बॉट, तो यहाँ पर दैट क्या बता रहा है? संबंध स्थापित कर रहा है किसके साथ? द बुक के साथ में।
तो इसलिए ये क्या है, दैट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन। जो शब्द, यहाँ पर हम लोग पढ़े कि जो शब्द, जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और पहले आए संज्ञा से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक। इसमें कोई किसी क्या है, अनिश्चय में क्या है, किसी भी चीज़ का निश्चित नहीं होता। वर्ड्स दैट रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपल और थिंग, द एग्जैक्ट पर्सन और थिंग इज नॉट आइडेंटिफाइड। मतलब क्या है कि इसमें आइडेंटिफाइड नहीं होता। क्या है कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराए, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल मतलब क्या हो गया, सब। तो सब में कौन, कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। समवन इज नॉकिंग, समवन इज नॉकिंग, यहाँ पर भी हम क्या है, यहाँ पर भी क्या है कि इंडेफिनिट है, क्योंकि पता ही नहीं है कि कौन, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई। नोबडी केम टू द पार्टी, कोई पार्टी में कोई नहीं आया, तो नोबडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ तैयार है, तो एवरीथिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट। एनीबडी कैन डू दिस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एनीबडी क्या हो जाएगा, एनीबडी कैन डू दिस, एनीबडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। वर्ड्स वेयर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, द एक्शन रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द डूअर। मतलब क्या है कि जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करते हैं या कर्ता स्वयं पर क्रिया करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो भी एक्शन हो रहा है उसका जो रिजल्ट है डूअर पर ही पड़ेगा, मतलब सब्जेक्ट पर ही पड़ जाता है, उसको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन या नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे आई सेल माई सेल्फ डू, एक मिनट, आई सेल माई सेल्फ डू दिस वर्क। अब क्या है कि आई सेल माई सेल्फ, मैं स्वयं कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। सी कट हर फिंगर हर सेल्फ, तो वहाँ पर हर सेल्फ क्या हो जाएगा, माई सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब क्या हो जाता है, ये सब एग्जाम्पल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। मैंने खुद को चोट पहुंचाई, आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी टॉट हर सेल्फ टू कुक, हर सेल्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे इंजॉयड देम सेल्फ, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, वर्ड दैट शो ओनरशिप और पोजीशंस, दे रिप्लेस पोसेसिव नाउन फ्रेजेस। जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति पर अधिकार या स्वामित्व का बोध कराते हैं, उन्हें अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माइन, योर्स, ये सब क्या है, क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है। जैसे दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, तो इस बुक पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, तो माइन, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं सॉरी पोसेसिव हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। दैट कार इज योर्स, दैट कार इज योर्स, तो योर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर पोसेसिव हो जाएगा। द डिसीजन इज आवर्स, आवर्स क्या हो जाएगा, पोसेसिव। द ब्लू पेन इज हर्स, हर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोसेसिव। तो आज हम लोग कितना तरह का टाइप्स पढ़े, देर आर टोटल कितना था, 7 टाइप्स का। 7 टाइप में क्या हुआ, 7 टाइप्स में पहला हम लोग पढ़े पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें एग्जाम्पल है आई, यू, ही, सी, इट, दे। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव किसी निश्चित के लिए होता है, जैसे में दिस, दैट, दीज, दोज। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे हु, व्हाट, विच, ठीक है। दरवाजे पर कोई खड़ा, हु इज एट द डोर, हु इज एट द डोर, तो हु क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन।
रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बताने के लिए क्या जाता है। एग्जाम्पल में द बॉय हु केम इज माई फ्रेंड, तो हु यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पढ़े, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसी भी अनिश्चित के लिए, जैसे ऑल हो जाएगा, नोबडी हो जाएगा, समबडी हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा, ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो भी एक्शन हो रहा है या जो भी काम हो रहा है, वर्ड्स वेयर द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, द एक्शन रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द डूअर। ठीक है, जहाँ पर जो काम की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर स्वयं पड़ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। नेक्स्ट था हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, जो अधिकार को बता रहा हो। ठीक है, दिस बुक इज माइन, तो बुक किसका है, तो मेरा है, तो माइन क्या हो जाएगा, योर्स, ये सब क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन।